जगबीर खानपुर, ये जगबीर है झज्जर का कोऑर्डिनेटर, झज्जर की संगत को मैसेज देने वाला, एक नंबर का पाखंडी, एक नंबर का झूठा महादोगला व्यक्ति। और कैसे बेचारी झज्जर की भोली भाली संगत के साथ में दगा कर रहा है, धोखा कर रहा है। तो जगबीर क्या लिख रहा है? सत साहिब जी, सभी भगत भाई व माई बहन से प्रार्थना है, आज किसी ने भी घर नहीं जाना है, सतगुरुदेव जी के सख्त आदेश हैं। धनाना आश्रम में बैठकर झज्जर के भगतों को, जो झज्जर के भगत इसके साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं ग्रुप में, और जो धनाना आश्रम में गए हुए हैं कबीर प्रकट दिवस मनाने, उनको मैसेज कर दिया गया है कि कोई भी झज्जर का भगत भाई बहन और माई वापस घर ना जाए आश्रम से, गुरुजी के सख्त आदेश हैं। नाम गुरुजी का ठोक दो बीच में। संगत को बलि का बकरा बनाने के लिए गुरुजी के नाम की सख्त जरूरत है, क्योंकि इनके वचन में शक्ति नहीं है, इनकी बातें कोई नहीं मानता। बस गुरुजी का नाम ले लो, फिर ये अंधी संगत लट्टू हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? गुरुजी का सख्त आदेश है। सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की जय हो। जितने भी भगत भाई व माई बहन आश्रम में आए हैं, धनाना आश्रम में, आज उनको किसी को भी आज घर नहीं जाना है। सतगुरुदेव जी के सख्त आदेश आए हैं। कल सुबह जरूर सेवा है, जरूरी सेवा है। कल सुबह 11 जून 2025 को बहुत ही जरूरी सेवा है। और गुरुजी के हिसार जेल से आदेश आ गए। ऐसे गुरुदेव के फर्जी आदेशों की आड़ में ये लोग संगत को मार रहे हैं। आप जी से प्रार्थना है कि आज सभी आश्रम में रहें। सत साहिब जी, अगला आदेश क्या है? ये देखिएगा, वही है जो दास ने अभी आपको सुनाया है। इसके आगे देखिएगा, ये देखिएगा, ये प्रथम नाम उपदेश झज्जर, ये ग्रुप बनाया हुआ है कोऑर्डिनेटर जी ने, जगबीर ने, जगबीर झज्जर। और क्या मैसेज दिया है? सत साहिब जी, विशेष सूचना, सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि सभी जिला कोऑर्डिनेटर से प्रार्थना है, संत कबीर शिक्षा समिति धानक समाज सिरसा हरियाणा कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 11 जून 2025 को नई अनाज मंडी सिरसा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसलिए अपने ये देखिएगा के उपलक्ष्य में 11 जून 2025 को नई अनाज मंडी सिरसा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसलिए अपने अपने जिलों की सारी संगत आज रात तक सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुंच जाए। आदेश दिया जा रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पर झज्जर के कोऑर्डिनेटर ने झज्जर की संगत को मैसेज कर दिया। अब इनको तो पता ही है कहां जाना, कहां नहीं जाना, लेकिन ये संगत को पहले कुछ नहीं बताते। धोखे से संगत को रोकते हैं, धोखे से संगत को बुलाते हैं, सच्चाई नहीं बताते कि कल हम तुम्हारी मर्यादा तोड़वाने के लिए काल प्रेरणा से सिरसा लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं भीड़ दिखाने के लिए। तो सभी कोऑर्डिनेटरों को आदेश दे दिया गया है, सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुंच जाएं। आज रात 2 बजे सिरसा सेवा में जाना है। आज रात 2 बजे सिरसा सेवा में जाना है। अब सिरसा में क्या इनके बाप दादाओं के श्राद्ध है भाई कल, लेकिन कल सिरसा में कौन आ रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री कबीर प्रकट दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में। और न्योता देने पहले ही वो स्वदेश कबीर महाराज बाबा रामपाल जी के बड़े बेटे के पास में आ ही गया था, जो आपको दिखा दिया गया है। सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुंच जाएं। आज रात 2 बजे सिरसा सेवा में जाना है। रात को ही ठोक देंगे बसों को, रात को ही। इस सेवा में भक्तों और बहनों को दोनों को जाना है। कोई भी भगत व बहन काले कपड़े, काला दुपट्टा, काले रंग का बैग लेकर ना आए। यानी काली वस्तु साथ में नहीं होनी चाहिए, ना काले कपड़े, ना काला दुपट्टा, ना काला बैग। क्यों? क्योंकि हम कबीर पंथी हैं और कबीर पंथियों की पहचान है सफेद कपड़े, उजले उजले कपड़े। मन है इनका कौवे का, मन इनका कौवे की तरह काला है, लेकिन दुनिया को हम ये दिखाएंगे कि हम कबीर पंथी हैं, हम हंस हैं, हंस। और अंदर से ये कौवे हैं और बाहर से बगुले। हंस बनने में तो बहुत समय लगेगा। क्या जरूरत है बताओ? देख लो भाई और बहनों,
इनके खुद के आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। कल भगवान को भोग लगेगा। इन सतलोक आश्रमों में आदेश नहीं दिया जा रहा कि सफेद कपड़े पहन के आने हैं, काला कपड़ा, काला बैग, काला दुपट्टा कोई पहन के ना आए। लेकिन उधर मुख्यमंत्री जी के कहने पर, नकली कबीर पंथियों के कहने पर और भगत भाई बहनों को आदेश दिया जा रहा है। और नाम किसका? गुरु जी का। अब विचार करो, गुरु जी इन सतलोक आश्रमों में आने वाले भक्तों को तो आदेश दिया नहीं आज तक कभी कि बच्चों 3 दिन का कबीर प्रकट दिवस है, सफेद कपड़े पहन के आने हैं, काला दुपट्टा नहीं पहनना, काले जूते नहीं पहनने, काला बैग नहीं लाना। बताओ, इनके खुद के आश्रमों के लिए तो गुरु जी आदेश नहीं दे रहे। और बताओ, उधर से आदेश आ गया नकली कबीर पंथियों से कि भैया अगर यहां पे आना है ना तो काले वाले बन के मत आना, ये कव्वे वव्वे बन के मत आना, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के आना। तो देख लो किस प्रकार से मनमाने आदेश दिए जा रहे हैं। अगर गुरुजी का आदेश होता सफेद कपड़े पहनने का, काले कपड़े छोड़ने का, तो सतलोक आश्रमों के लिए भी होता ना। लेकिन देखो किस प्रकार से नाम गुरुजी का और आदेश किसके फॉलो किए जा रहे हैं? नकली कबीर पंथियों के। ये संगत ने विचार करना पड़ेगा, मूर्ख नहीं हो भाई। अरे मनुष्य जन्म प्राप्त है, जानवर नहीं हो। 21वीं पीढ़ी में तुम्हारा जन्म है, परमात्मा ने शिक्षा दी है। क्या आज भी वही मूर्खों वाले काम करोगे? ये देखो किस प्रकार से मूर्ख बनाया जा रहा है। आज रात 2 बजे सिरसा सेवा में जाना है। इस सेवा में भक्तों और बहनों को दोनों को जाना है। कोई भी भगत व बहन काले कपड़े, काला दुपट्टा, काले रंग का बैग लेकर ना आए। जब तक सेवा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक संगत ने कुर्सियों से उठकर नहीं जाना है। और क्या आदेश दिया जा रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री जी की रैली पूरी ना हो जाए, मुख्यमंत्री जी का भाषण पूरा ना हो जाए, तब तक किसी भी भगत भाई ने कुर्सियों से नहीं उठना है। बताओ, इतना डराया जा रहा है, इतना धमकाया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार रोहतक में मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे और भगत भाई बहन उठ उठ के निकल लिए वहां से। कुर्सियां सामने खाली पड़ी हैं। पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बन गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी रोहतक के पैरावर में परशुराम जयंती पर खाली कुर्सियों को भाषण सुना रहे थे। तो अब की बार हरियाणा सरकार से सख्त आदेश आ गया कि बाबा के बेटे, पिछली बार तो तूने गलती कर दी, संगत को ढंग से नहीं समझाया तूने बाबा का नाम लेके। अब की बार संगत को ढंग से समझा के लेके आना। जब तक मैं भाषण दूं तब तक कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए कुर्सियों से। तो देखो किस प्रकार के आदेश दिए जा रहे हैं। अब बताओ, ये कोई बोलने की बातें हैं, लेकिन आप और हमें तो पता है भाई और बहनों कौन आदेश दे रहा है, क्यों दिए जा रहे हैं। अब भाई बहनों को धोखे से ले तो जाते हैं, अब वहां भाई बहन सुनेंगे क्या? हरियाणा का मुख्यमंत्री कोई सृष्टि रचना तो सुनाएगा नहीं, कोई भजन तो सुनाएगा नहीं, और उसके मुंह से निकाले गए भजन हमारे किसी काम के भी नहीं, क्योंकि उसके वचन में शक्ति नहीं आध्यात्मिक स्तर पर। तो संगत को पाबंद कर दिया सरकार के आदेश पर कि जब तक वो प्रोग्राम समाप्त ना हो जाए तब तक किसी ने कुर्सियों से उठना भी नहीं है। इस कदर संगत को, बेचारी को आदेशों का गुलाम बनाया हुआ है, आदेशों का गुलाम। इसका मतलब नवीन जय हिंद जो बात उठा रहा था हरियाणा में, और हरियाणा के यूट्यूबर जो वीडियो डाल रहे थे कि रोहतक के पैरावर में मुख्यमंत्री जी खाली कुर्सियों को भाषण दे रहे थे, बिल्कुल सत्य बात थी। तभी तो सरकार ने आदेश दे दिया सतलोक आश्रम वालों को कि भैया अपने भक्तों की भीड़ को सख्त आदेश दे दो, जब तक वो प्रोग्राम समाप्त नहीं होगा 11 जून 2025 कल, जब तक मुख्यमंत्री जी पूरा भाषण देके नहीं चले जाएंगे तब तक कोई भी कुर्सियों से खड़ा नहीं होगा। अब बताओ क्या हो रहा है भाई और बहनों, ये संगत के साथ में मजाक हो रहा है, काल के जाल में फंसाया जा रहा है। संगत का माइंड बिल्कुल हर लिया गया है, सोचने समझने की शक्ति संगत में छोड़ी नहीं है। संगत का दिमाग नींबू की तरह निचोड़ दिया गया है, माइंड वॉश कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं? जब तक सेवा समाप्त नहीं हो जाती है तब तक संगत ने कुर्सियों से उठकर नहीं जाना। गुरुजी का सख्त आदेश है। अब बताओ, ये आदेश भी गुरुजी देंगे क्या? अरे पहली बात तो गुरुजी नकली कबीर पंथियों के कबीर प्रकट दिवस में क्यों भेजेंगे, जब तुम लोगों के अनुसार ये आश्रम गुरुजी ने खोले हैं और गुरुजी के आदेश से 3 दिन का सतलोक आश्रम धनाना में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है।
अरे तो नालायकों, कॉमन सेंस की बात है। फिर संत रामपाल जी अपने आश्रम से हटाकर और दूसरी जगह जहां पर नकली संतों के द्वारा कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है वहां क्यों भेजेंगे? लेकिन यहां तो कह रहे हैं गुरु जी का आदेश भी है, और वहां जाने के बाद अगर एक बार चेयर पे बैठ गए तो तब तक नहीं उठना जब तक दोबारा से गुरु जी का जेल से आदेश ना आ जाए। अगर किसी को लेटरिन लग जाए, किसी को बाथरूम लग जाए तो वहीं कर देना अपने कपड़ों में, लेकिन उठना नहीं है। अगर उठ गए तो नामखंड हो जाएगा तुम्हारा। जब तक संगत ने कुर्सियों से उठकर नहीं जाना है, गुरुजी का सख्त आदेश है। ये गुरुजी का सख्त आदेश नहीं है, ये हरियाणा सरकार का सख्त आदेश है। रोहतक की रैली में जो बेइज्जती हुई थी उससे उन्होंने शिक्षा ली है कि अब की बार ये आदेश दे दो कि मुख्यमंत्री जी चाहे जो मर्जी बोले, कुछ भी कहें, बस लोगों ने सुनते चले जाना है, खड़ा नहीं होना कुर्सियों से। गुरुजी का सख्त आदेश है, नाम गुरुजी का। यदि कोई भगत आत्मा समय से पहले उठकर जाता है, अगर कोई भगत आत्मा समय से पहले उठकर चला जाता है तो क्या होगा? यदि कोई भगत आत्मा समय से पहले उठकर जाती है तो उस भगत आत्मा की जिला कोऑर्डिनेटर सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करेगा। अगर कोई मुख्यमंत्री के भाषण से पहले अगर कुर्सियां छोड़ के उठ के चला गया तो ध्यान रखना, तुम्हारे कोऑर्डिनेटर तुम्हारे ऊपर नजर बना के रखेंगे। कौन कौन भगत उठ गया, फिर उसकी सूचना कहां जाएगी? हिसार जेल में गुरुजी के पास कि गुरुजी ये भगत हैं जो मुख्यमंत्री जी के भाषण के दौरान और कुर्सियों से उठ के जाने की तैयारी कर रहे थे, कुर्सियों से उठ के चल पड़े थे। फिर गुरुजी उधर से नए आदेश देंगे कि उनको मिशन से बाहर निकाल दो, उनको गुरुद्रोही घोषित कर दो, उसने मेरे आदेश की पालना क्यों नहीं करी? देखो भाई और बहनें, बच्चे वाले खेल खेल रहे हैं, बच्चों वाले खेल। अरे क्या समझ रखा है तुमने गुरुदेव को? क्या समझ रखा है? बालक समझ रखा है क्या? कोई मदारी समझ रखा क्या तुमने गुरुजी को? देखो ये क्या आदेश है, ये सतलोक से चलकर ये आदेश देने आए गुरुजी कि मुख्यमंत्री जी भाषण देगा, और मुख्यमंत्री अपने भाषण में क्या कहेगा? मुख्यमंत्री के पास में कोई आध्यात्मिक ज्ञान तो होता नहीं है, उसे भक्ति मार्ग की कोई समझ तो होती नहीं है, अपने पिछले जन्म के अच्छे संस्कारों से वो मुख्यमंत्री बन गया। अरे मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी भी बनी थी, अंगूठा छाप, उसको क्या ज्ञान था? वो अपने संस्कारों से मुख्यमंत्री बन गई। तो मुख्यमंत्री तुम्हें क्या सुनाएगा, क्या बताएगा? एक दूसरी पार्टी की निंदा चुगली करेगा, हमारी पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, हम ये करेंगे, वो करेंगे, उस पार्टी ने ये कर दिया। सिवाय निंदा चुगली के मंत्रियों के पास में क्या होता है? तो कह रहे गुरुजी का सख्त आदेश है, वो निंदा चुगली पूरी सुननी है, पूरी। बीच में अगर कोई उठ के चला गया तो प्रार्थना कहां जाएगी? हिसार जेल में जाएगी गुरुजी के पास में, और तुम सबका नाम कटवा देंगे, दोबारा आश्रम में नहीं घुसने देंगे, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। यदि कोई भगत आत्मा समय से पहले उठकर जाती है तो उस भगत आत्मा की जिला कोऑर्डिनेटर सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करेगा। कहां? हिसार जेल में। जब प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा तब स्टेज से वापस जाने के लिए सत्साई बोलने के बाद ही संगत जिस नंबर की बस में बैठकर गई थी उसी नंबर में बैठकर वापस धनाना धाम में आना है। ये आदेश है बच्चों वाले। अरे क्या खाक भक्ति करोगे तुम भगत के नाम पे कलंक हो, कलंक नालायको। जितने भी तुम भगत, जो लाख हो, 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, वैसे तो तुम मां झूठे हो, मां झूठे। संसार में 100 झूठे मरे होंगे, तब कहीं जाकर ये सतलोक आश्रम वाले झूठे पैदा हुए होंगे। देखो क्या आदेश दिए जा रहे हैं। इसलिए आता है भगवान सतलोक से चलकर धरती पर, इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान देश और दुनिया में निंदा के पात्र हैं। ऐसे घटिया कुकर्मों की वजह से, ऐसे घटिया सेवादारों की वजह से, अपने ऐसे घटिया नालायक बेटों की वजह से और ऐसी अंधी संगत की वजह से आज वो भगवान देश और दुनिया में बदनाम है, निंदा का पात्र है। रोहतक रैली में गए, खूब बदनाम करवाया परमात्मा को, राजनीति से जुड़वा दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान को। तुम भगत अंधे हो सकते हो, हरियाणा की जनता अंधी नहीं है। लोगों के दिमाग में क्या क्या विचार आए हैं कि ये भी राजनीतिक बाबा है। राम रहीम तो था ही था, आसाराम तो था ही था। हमने सोचा था कि बाबा रामपाल तो कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन ये बाबा रामपाल भी उनके जैसा सरेआम ही बीजेपी सरकार के पीछे लग गया। अपने और ने तो अपने भक्तों को भेजने लग गया।
और जब कल 11 जून 2025 को फिर से सिरसा में बाबा रामपाल के भगत जाएंगे तो भाई अब मालूम तो पड़ ही जाता है, ऐसी बात है नहीं, यूट्यूबर बड़े खोजी होते हैं। कल वहां इंटरव्यू लेंगे, लेकिन भक्तों को पहले ही समझा देंगे ये कि किसी को कोई इंटरव्यू नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं बताना है कि हम बाबा रामपाल के भगत हैं। जैसे तुम लोगों ने पिछली बार रोहतक में परशुराम जयंती पे अपनी जुबान खोल दी थी कि हम बाबा रामपाल के आश्रम से आए हैं, हम तो बाबा रामपाल के आदेश पर आए हैं, हमें नहीं पता यहां क्या हो रहा है। तो अब की बार भक्तों को पूरी तरह से समझा बुझा के कि आपने क्या कहना है, अगर कोई पूछे तो कि हम तो कबीरपंथी हैं, कबीरपंथी, कबीर जी का प्रगट दिवस मनाने आए हैं। ये नहीं कहना कि हम सतलोक आश्रम से आए हैं, हमारे को बसों में बैठा के लाए हैं, ना ना ना। जब कुर्सियां तक ना छोड़ने की बात समझा दी गई तो क्या ये नहीं समझाएंगे क्या? और भी सख्त आदेश दे दिया होगा भक्तों को कि किसी भी भगत ने अपने मोबाइल से वहां का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे नहीं डालना, नहीं तो पिछली बार की तरह बदनामी हो जाएगी, सरकार हमें डांट लगाएगी, फिर वीडियो हमें डिलीट करवाने पड़ेंगे। तो देखो भाई और बहनों, कहते हैं लास्ट में जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा फिर हम लोग सत साहिब का जयकारा लगाएंगे, और जब वो सत साहिब का जयकारा तुम्हारे कानों में पड़ जाए तो समझ जाना कि अब कुर्सियों से उठ जाओ, और जिस नंबर की बस में बैठ के आए हो ना, उसी नंबर की बस में जाके वापस बैठना है। अब ये बसें सरकार भेजेगी या बाबा का लड़का खुद इंतजाम करेगा, ये तो कल जाने वाले भगत ही देखेंगे। नोट, सभी जिला सेवादार अपनी संगत के साथ सेवा में पहुंचें और अपनी पूरी जिम्मेदारी से सेवा करें। यह सतगुरु जी का आदेश है कि इन भेड़ों के चरवा भी साथ में जाएं, और अगर कोई भेड़ इधर उधर मुंह मारे तो डायरी में उसका नाम और नंबर नोट कर लेना, फिर हिसार जेल में गुरु जी के पास उसकी शिकायत भेजेंगे। ये चोर सिपाही वाला गेम खेल रहे हैं, जैसे हम बच्चे पहले वो छुपन छुपाई खेला करते थे ना, वो वाला गेम खेल रहे हैं ये। फिर कहते हैं हम भगत हैं, हम कबीरपंथी हैं। नालायको, तुमने तो कबीर पंथ की नाक कटवा दी, नाक, धब्बे हो तुम भगत के नाम पर, कलंक। आगे देखिएगा भाई और बहनों, और क्या है।